नमस्कार दोस्तों। ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास पर वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा यानी ये वेदों वाली शिक्षा यानी प्राचीन काल की शिक्षा से इसका अभिप्राय। तो प्राचीन काल में कैसी शिक्षा थी उसका हम लोग अध्ययन करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शिक्षा शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, हमने अभी पिछले लेक्चरों पर डिस्कस किया है इस पर कि शिक्षा कैसा टॉपिक है और कैसा है ये। तो शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत ही अनिवार्य पॉइंट है। भारतवासियों ने शिक्षा के इस गहन महत्व को बहुत पहले समझ लिया था और इसी के फलस्वरूप भारत के सुदूर अतीत में भी शिक्षा की सुंदर व्यवस्था की गई थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा और ज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक विचारकों और विद्वानों को जन्म भी दिया, जिनसे इस देश का मस्तक आज भी यश और गौरव से उन्नत है। और इन्हीं विद्वानों के कारण हमारा ये भारत देश विश्व गुरु, भारत राष्ट्र जो हमारा था, आर्यवर्त इसको बोला जाता था उस टाइम, तो ये विश्व गुरु की श्रेणी पर आता था। जहाँ ये ऐसा कोई देश नहीं था उस टाइम जहाँ ज्ञान के प्रति इतने प्राचीन समय में आरंभ हुआ हो या जिससे इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तक शिक्षकों को और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम चला आ रहा है और लगातार शिक्षा को प्रगति मिल रही है। तो उस टाइम हमारी वैदिक शिक्षा जो थी वो किस टाइप में रही है, तो वैदिक युग से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य क्या रहा है। तो हम लोग मेन रूप से, हमने भी 2 लेक्चर पिछले डाल चुके हैं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य रहा है वो शिक्षा का मतलब वो एक प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। और कई विद्वानों का कहना भी है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और जो ये तीसरा नेत्र है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसे समस्त तत्वों को मूल को समझाने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे उचित व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है। शिक्षा से हमें इस संसार में सुख, समृद्धि, सुयश सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, और यहाँ ही नहीं परलोक में भी मोक्ष। हमारी जो शिक्षाएं हैं कई टाइप्स में है चीज़, तो मोक्ष भी हम लोग को इसी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से हमारे संशयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है और जीवन की वास्तविक महत्व को समझने में शक्ति उत्पन्न होती है। शिक्षा से हमें ऐसा सही दृष्टिकोण उपलब्ध होता है कि हम में बुद्धि, विवेक, निपुणता की वृद्धि होती है। और प्राचीन भारतीयों पर यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से विकसित बुद्धि ही यथार्थ बल है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा भी था कि शिक्षा वो कल्पना के समान, वो कल्पना के वृक्ष है जिससे हम हर चीज़, समस्त मनोरथों को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकती है। और भर्तृहरि जी ने अपने उस पर लिखा भी है कि विद्या विहीन मनुष्य पशु है, अर्थात वो पशु के समान है। शिक्षा का जो तात्पर्य है वो प्रकाश से है, अतः इसका कहना व्यर्थ है कि प्राचीन भारत में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा का पर्यायवाची नहीं माना गया। मतलब कि कहने का तात्पर्य हमारे ये कि जो शिक्षा है वो प्रकाश का एक स्रोत है, वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, हमारे जो टोटल हमने पूरे जीवन पर जो सीखा उसका तात्पर्य है। उससे हमारे मनुष्य भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर यदि उसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है और उसे अपने अध्ययन के फलस्वरूप अंतर्ज्योति नहीं प्राप्त हुई है तो वह मूर्ख है। उसकी शिक्षा, उसको शिक्षित नहीं बोला जाएगा तब भी। और केवल क्रियाशील मनुष्य ही वास्तव में शिक्षित होते हैं, और इसीलिए उनको मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि अंतर्ज्योति उनके अंदर नहीं होती, वो अपने खुद को ही नहीं पहचान पाते, तो कैसे उनका आगे डेवलप होगा कुछ भी। वैदिक काल में जो था तो शिक्षा को जीवन का साधन नहीं माना गया। उन्होंने ऐसा मतलब जैसे कोई भी अगर शिक्षा से अपने व्यवसाय से रिलेटेड कर दे तो उसको घोर निंदा की जाती थी। और वैदिक शिक्षा का जो मेन तात्पर्य था तो वो अंतर्ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो सकता था। ये उनका मेन उद्देश्य रहा करता था। अब शिक्षा के उद्देश्य से उनके क्या उद्देश्य रहते होंगे तो उसके कुछ महत्व और आदर्श भी थे, तो उस पर अब हम शिक्षा के उद्देश्य और तथा आदर्श जो हैं उस पर देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास, तो इन सब में वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों को विवेचना, ये सब वैदिक काल पे तो जो हमको प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर एक विद्वान हुए हैं अल्तेकर,
तो उन्होंने अल्तेकर महोदय ने कहा है कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके पहले से ही इसकी योजना होती थी कि कैसे कैसे उसको डेवलप करना है बच्चे को, जो भी आता था। तो पहले इस पॉइंट का हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास। तो ये ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास जो है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि वैदिक काल में धर्म वरासन पर प्रतिष्ठित था, मतलब सर्वप्रथम फर्स्ट धर्म था, उसके बाद सारे थे। धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होते थे। पुरोहित ही प्राय शिक्षक होते थे और शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था, छात्रों द्वारा विभिन्न व्रतों का पालन भी करवाया जाता था। नियमित संध्या एवं धार्मिक उत्सव, इन सब का लक्ष्य तरुण छात्रों के हृदय में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना की जड़ों को गहरी जमा देना था। और इस चीज़ को आजकल भी देखा जाता है कि जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उस पर हम लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट संध्या वंदन, प्रातः कितनी देर जगना, ये सारी चीज़ें उस पर हमको दिखाई जाती हैं और किस प्रकार उनके अंदर धार्मिकता की भावना का विकास होता है, तो हम लाइव भी देख सकते हैं उसका। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण, सबसे बेहतरीन पॉइंट है ये। शिक्षा का जो सबसे मेन उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य, अल्तेकर महोदय के अनुसार शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य था वो ब्रह्मचारियों के चरित्र का निर्माण करना था। वैदिक युगीन भारतीयों का विश्वास था कि चरित्र निर्माण के अभाव में बौद्धिक विकास निरर्थक है, किसी भी मतलब का ही नहीं है। उन्होंने घोषित कर दिया था कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण, मतलब वो चरित्र से सही हो, तो समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं श्रेष्ठ है। यदि एक व्यक्ति को गायत्री मंत्र आ रहा है और वो चरित्रवान है, तो वो समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से बहुत श्रेष्ठ है। चरित्र निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेश होते थे। उनको अपने आचार्यों के सदाचार के उपदेश मिलते थे। उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था जिससे उनका चरित्र उत्थान हो सके, चारित्रिक उत्थान हो सके, पतन पे ना जाए, और उनके समक्ष राष्ट्र की महान विभूतियों के आदर्श बारंबार स्थापित किए जाते थे जिससे उनके चरित्र का निर्माण हो सके। अब चरित्र का निर्माण हो सके तो इस पर सदाचार जो चीज़ है कि उनकी पाठ्यक्रम पर भी लाया जाता था। उस टाइम कहीं ऐसा कोई टेलीविज़न वगैरह था नहीं कि टेलीविज़न पे आजकल छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी चोरी डकैती ऐसे बहुत हीन कृत्यों को देखता है, तो उसके मन में भी वो जनरेट होते हैं, कहीं ना कहीं वो माइंड पे पड़ जाते हैं, तो इन सब का असर पड़ता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। जो व्यक्तित्व का विकास है, तो व्यक्तित्व का विकास ये शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था। इस पर क्या था कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना था और इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान की भावना का विकास, आत्मविश्वास को प्रोत्साहन, आत्मसंयम के महत्व पर बल तथा न्याय एवं विवेक की शक्ति को जन्म देने की विधियों को अपनाया जाता था और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो लेक्चर होते हैं सेम टू सेम उस टाइम भी हुआ करते थे। उस टाइम गुरु उनको अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अब पर्सनालिटी पे उनके शरीर ही नहीं आता, उनके बोलने चालने बैठने हर चीज़ का समावेश रहता था। नेक्स्ट है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। अब ये जो नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन ये शिक्षा का चौथा उद्देश्य हुआ करता था। ब्रह्मचारियों में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना को भरना था। उनको स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत न करने की शिक्षा दी जाती थी। शुल्क न मिलने पर भी वैदिक साहित्य का अध्यापन शिक्षकों का कर्तव्य बताया जाता था। आजकल फीस नहीं मिलती तुरंत बच्चों को भगा दिया जाता है। उस टाइम जो छात्रों को पुत्र, पति तथा पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। बहुत सारा उनको नॉलेज दिया जाता था। उन्हें अपने धन से अतिथियों का सत्कार एवं दुखियों की सहायता करना आवश्यक था। रोगियों को कष्ट से मुक्त करना चिकित्सक का परम धर्म माना गया था। और इसको अगर लाइव आपको देखना हो तो रामायण पे जहाँ पर हनुमान जी लंका से वैद्य जी को ले आते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपने शत्रु को भी रक्षा कर रहे हैं। ये वैदिक युगीन सभ्यता थी। इस प्रकार वैदिक शिक्षा व्यवस्था में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता की उन्नति। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सामाजिक कुशलता की उन्नति के लिए इस शिक्षा का पांचवां उद्देश्य हुआ करता था। सामाजिक कुशलता की उन्नति और इसके फलस्वरूप समाज मतलब मानव के सुख की वृद्धि करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों तथा उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करके की जाती थी। छात्रों का मानसिक विकास करने के साथ साथ उनको उन व्यवसायों की शिक्षा निश्चित रूप से प्रदान की जाती थी जिनको वे अपने भावी जीवन में अपनाना चाहते थे।
सामान्य रूप से जैसे ब्रह्मचारियों को है तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने कार्यों की पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती थी, और इसके पश्चात जैसे उनको वो शिक्षा प्रदान की गई तो वो अपने व्यवसायों में दक्षता प्राप्त करके अपने तथा समाज के सुख की वृद्धि में योग देते थे। जैसे क्षत्रिय होते तो रक्षा का उनको कार्य मिला था, तथा ब्राह्मण होते थे उस टाइम जो शिक्षा का कार्य होता था तो ब्राह्मण ही शिक्षक हुआ करते थे, ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे। क्षत्रिय वो शूद्र वैश्य ये सारे कृषि कार्य किसको करना है उस टाइम टोटल अपने जो कार्य होते थे उन्हीं में दक्षता उसको दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। ये पॉइंट जो है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, इस पर इनका पूरा उद्देश्य ये हुआ करता था कि शिक्षा का छठवां उद्देश्य भी है, और इस पर जो है कि अंतिम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था ये कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। वैदिक युगीन भारतीय अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपराओं का संरक्षण करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और इस दिशा में कार्य करने में सदैव संलग्न रहते थे। यही कारण था कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था, प्रत्येक कार्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग को याद करता था और प्रत्येक ब्राह्मण वेदों को कंठस्थ करता था। इन कार्यों में भारतीयों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, पर इनको संपन्न करके वे अपने पूर्वजों के ज्ञान का संरक्षण तथा प्रसार करते थे और इन सब के माध्यम से वो अगली पीढ़ी पर उन चीज़ों को पहुंचा सकते थे। इस प्रकार हम पूरी वैदिक शिक्षा के अगर उद्देश्यों को देखें तो उस पर आदर्श व्यक्ति की शारीरिक मानसिक चारित्रिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना होता था, और ये व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शिक्षा की व्यवस्था जो है आगे तो उस टाइम जैसे जो वेद होते थे तो वेदों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल चुके हैं कि सुदूर अतीत में भी भारत में संगठित रूप से गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में कुछ इस प्रकार का संकेत भी मिलता है कि जिसमें पाठशाला के समान किसी संस्था का अनुमान किया जा सकता है। छंदोग्योपनिषद से पता भी चल रहा है, छंदोग्योपनिषद लिखा हुआ है कि बालक गुरुगृह में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। अभी जैसे रामायण पे है तो उसमें भी था गुरुगृह पढ़न चले रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई, तो गुरुगृह मतलब घर पर नहीं पढ़ सकते थे, वो गुरु के यहाँ जाते थे। ये शिक्षा की व्यवस्था उस टाइम थी। वैदिक साहित्य में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वैदिक युग में संघ परिषद चरण मठ गुरुकुल तथा आश्रम स्थापित हो गए थे, जहां गुरु वैयक्तिक रूप से स्वयं शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे, और ग्रामों में भी प्राथमिक पाठशालाएं थी, हर उस पर हुआ करती थी। और ये जितनी भी उपरित सभी जितनी भी संस्थाएं मैंने बोला अभी, तो ये मतलब रेजिडेंशियल हो करती थी, अपने घर पे नहीं बच्चा रहता था, गुरु के घर पर रह करता था, और बाह्य नियंत्रणों से पूर्णतः मुक्त हुआ करती थी। उन पर किसी प्रकार का राजा का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होता था उन पर। छात्रों का प्रवेश भी एक निश्चित आयु में होता था। प्रवेश के समय छात्रों को लिखने पढ़ने और गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्राचीन भारत जो ये 5वीं और 6वीं शताब्दी तक समाज या राज्य की ओर से शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक समय के समान सुसंगठित और शिक्षा संस्थाओं का अभाव था। उस टाइम ऐसे कोई योजनाएं नहीं रहा करती, ना विद्यालय हुआ करते थे। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम बौद्ध विद्वानों के द्वारा किया गया है। अब जो कि हम ये बौद्ध विद्वानों का कल इसको डिस्कस करेंगे, बौद्ध शिक्षा जो है कल देखेंगे इसको। तो वैदिक युग तथा महाभारत काल में वेद पुराण व्याकरण ज्योतिष दर्शन कला आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन पर आधारित समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे मैंने अभी बोला कि ब्राह्मणों को धर्म कर्म की, क्षत्रियों को युद्ध विद्या और राजनीति की, वैश्यों को वाणिज्य और कृषि विज्ञान की तथा शूद्रों को विविध साधारण कलाओं और हस्तकार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार पूरा समाज लगातार चलता रहता था, और इन सारी आवश्यकताओं को रखते हुए जो ये शिक्षा के तत्व एवं विशेषताएं हैं, तो ये शिक्षा के जो तत्व निर्धारित किए गए थे ये सब के लिए थे। और शिक्षा के तत्वों पे जैसे ये उपनयन संस्कार है, तो उस टाइम का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था कि किस टाइम कौन सा मतलब किस एज में क्या हो करना है। जितनी भी कथाओं पर हम लोग पढ़ते हैं तो उन पर शिक्षा के जो उद्देश्य और आदर्शों के प्रति वैदिक युगीन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की एक विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया है। जो हम लोग को ये साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने देखा है, तो जो साम्राज्यों के पतन तथा समाज के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हुई हैं और जिसने इन सहस्र वर्षों के उपरांत भी हमारे देश में शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है, इस शिक्षा प्रणाली के कुछ तत्व और विशेषताएं भी थी। जैसे पहला था कि उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो होता था तो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण का प्रत्येक बालक उपनयन संस्कार के पश्चात विद्याध्ययन प्रारंभ करता था। और ये उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है कि पास ले जाना, उपनयन
मतलब आंखों के पास ले जाना एक तरह से। अब आंखें हमारे क्या प्रकाश काम करती हैं। अगर हमारी आंखें ना हो तो हम ये प्रकाश पुंज को नहीं देख सकते, ये हमारा मीडियम है हमको देखने के लिए। तो गुरु के पास ले जाते, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुंचना उपनयन का मतलब हुआ करता था ये। और उपनीत बालक को ही गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र या गुरु मंत्र का उपदेश दे करके शिक्षा देना प्रारंभ करता था। जिस प्रकार बिना बपतिस्मा के, जैसे बपतिस्मा होता है ये ईसाइयों में होता है, अगर बपतिस्मा के किसी भी उस ईसाई की नहीं है तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। बिना कलमा के मुसलमान नहीं कहा जाता है। वैसे ही जब तक उपनयन नहीं होता था तो बालक जो है हिंदू नहीं बोला जाता था, उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाता था। वैदिक युग में उपनयन संस्कार को संपादित किए बिना कोई बालक ज्ञानार्जन नहीं कर सकता था। उपनयन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे है कि विद्याध्ययन जो ये प्रारंभ करने की कुछ एज भी अपनी होती है। तो विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु उस समय जो थी, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है इस पर। कुछ शास्त्रकारों ने बताया है कि क्षत्रिय तथा वैश्य छात्र का उपनयन संस्कार क्रमशः है 8 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष, यानी ब्राह्मण जो है 8 वर्ष में, क्षत्रिय 11 वर्ष में, वैश्य 12 वर्ष में। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। याज्ञवल्क्य जी ने भी बताया कि अपनी कुल की प्रथा के अनुसार किसी भी सुविधापूर्ण समय पर उपनयन संस्कार संपन्न किया जा सकता है, परंतु इस बात का परामर्श दिया गया है उसी पर। याज्ञवल्क्य जी ने जहाँ पे लिखा था तो उस पर यह है कि ब्राह्मण को अपने 5वें वर्ष में, क्षत्रिय को 6ठे वर्ष में और वैश्य को 8वें वर्ष में विद्याध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों का, जिन छात्रों का उपनयन संस्कार निश्चित समय पर नहीं होता था तो उनको सावित्री मंत्र को सीखने की अधिकार नहीं दिए जाते थे, वो अधिकारी नहीं रह जाते थे। और शूद्रों को जो वो विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था उस टाइम पे, शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 लोग पढ़ सकते थे। अब ये जो इस पर मैंने कई बताए कि मतभेद है, तो इस पर सबसे सर्वमान्य है कि ब्राह्मण को जो है कि वो 5वें वर्ष में, क्षत्रिय को 6ठवें वर्ष में और वैश्य को 8वें वर्ष में विद्या अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब अध्ययन काल कितने टाइम का होता था, कितने समय में अध्ययन पूरा हो जाता। जैसे आजकल है कि 12 तक किया, फिर MA BA, बहुत सारा लाइफ बर्बाद होती है। लाइफ बर्बाद क्या होती है, उसमें बहुत सारा हम सीखते हैं, बहुत सारा। तो अध्ययन काल वैदिक काल में ये भी स्वीकार कर लिया गया था कि वेदों के अध्ययन के लिए अति दीर्घ काल की आवश्यकता होती थी। और भरद्वाज मुनि हुए हैं तो इन्होंने 3 जनों में 3 वेदों का अध्ययन किया था। इंद्र ने प्रजापति का शिष्य बनकर 105 वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया था। अब आप लोग समझ सकते हैं। तो वैदिक युग में सामान्य रूप से अध्ययन काल 12 वर्ष का था। इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा गया है कि 12 वर्ष की अवधि केवल एक वेद के अध्ययन के लिए थी। यदि एक छात्र चारों वेदों का अध्ययन करता था तो उसे प्रत्येक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगाने पड़ते थे। पर सभी छात्र चारों वेदों का अध्ययन नहीं किया करते थे। अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार साहित्य तथा धर्मशास्त्र के छात्र अपना अध्ययन 10 वर्ष में समाप्त कर देते थे। तो सर्वमान्य है कि 10 वर्ष सबसे ज़्यादा था कि साहित्य और धर्मशास्त्र का अपने अपने अध्ययन लिए और 10 वर्ष में उसको समाप्त कर लिए। लेकिन जिसको वेदों का अध्ययन करना होता था, बहुत शिक्षा लेनी होती थी, तो प्रत्येक एक वेद को सीखने में 12 वर्ष यानी 64 ईयर्स आपको लग सकते हैं टोटल वेदों का अध्ययन करने पे। अब नेक्स्ट आता है कि शिक्षा सत्र कितने पर चलता था। शिक्षा सत्र की जो अवधि थी वो 1 वर्ष से 4.5, मतलब 1 वर्ष में 4.5 या 5.5 मास की होती थी, 4.5 या 5.5 महीने की। साधारणतः ये विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह के साथ स्थगित होता था। यानी 4.5-5 महीने जो है उस टाइम अध्ययन चला करता था। और ये इसका भी जिक्र है कि उपाकर्म जो संस्कार उपाकर्म समारोह से स्टार्ट होता था और उत्सर्जनम समारोह से लास्ट हुआ करता था। शिक्षण का जो समय था वो क्या था कि शिक्षण का कार्य किस समय में किस समय तक चलता था। जैसे आजकल है कि 9 बजे विद्यालय खुला, 4 बजे विद्यालय की छुट्टी हुई, या सुबह 7 बजे गए तो 12:30-1 बजे छुट्टी हो गई। तो ये सब उस समय भी है। तो इस समय में मतलब शिक्षण का जो समय था इसमें कोई जानकारी नहीं है, स्मृतियाँ इसमें बिल्कुल मौन है, क्योंकि वैदिक काल में मुद्रणालय, कागज एवं सस्ती पुस्तकें नहीं थीं। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि पठन पाठन का सब कार्य आचार्य की देखरेख में होता था और संभवतः शिक्षण का जो कार्य था वो प्रातः काल के मध्याह्न तक और फिर कुछ विश्राम और भोजनादि के उपरांत सायंकाल तक चलता था। प्राचीन ढंग की संस्कृत पाठशालाएँ कुछ समय पूर्व तक इसी प्रकार के कार्यक्रम का अनुसरण करती थीं। इस पर कोई फैक्ट नहीं है कि शिक्षण समय जो कब तक चलता था, लेकिन पूरे दिन लगभग रहता। और क्योंकि गुरु भी फुर्सत है, शिक्षा ही देना उनका काम था पूरी तरह से। अब 10 वर्षों में पूरे सब चीज़ों का अध्ययन देना है तो टाइम लगता रहा।
अब विद्यालय भवन कैसे होते थे, जैसे आजकल है तो 2 स्टोरी 3 स्टोरी, एक से एक भव्य भवन विद्यालयों के खड़े हैं, तो उस टाइम कैसे थे? तो वैदिक काल में विद्यालय जो भवन थे तो वो इसमें कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि खुले मौसम में अध्ययन अध्यापन कार्य वृक्षों के नीचे होता था, परंतु वर्षा ऋतु में तो उनके लिए किसी न किसी प्रकार के आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होती रही होगी। और जैसे बिहार थे, बिहारों और देवालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भव्य भवन बने हुए थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट है कि अब ये जो भवन थे तो इनको शिक्षा कौन देता था? तो वो प्रणाली कौन सी थी? हमारी गुरुकुल प्रणाली। तो इस प्रणाली में वैदिक काल की शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता ये थी गुरुकुल प्रणाली। छात्र अपने गुरु के कुल अथवा किसी आश्रम में रहते थे, वहीं रहकर वे ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौंदर्य में सुरभित हो जनपद और मतलब कोलाहल से बहुत दूर प्रकृति के सुरम्य कक्ष में स्थित होते थे, परंतु वे किसी गांव या नगर के समीप होते थे, क्योंकि उनको भिक्षा लेने जानी पड़ती थी खाना के लिए, तो वो किसी न किसी गांव या मतलब नगर के समीप हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर एक भी शोरगुल नहीं, जिससे उनके निवास करने वाले छात्रों की अल्प आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसलिए नगरों के पास हुआ करते थे वो। अब देखिए थोड़ा सा फोकस करते हैं छात्र और उनका जीवन, छात्रों का जीवन कैसा होता रहा है, उनकी वेशभूषा क्या थी, आचार व्यवहार कैसे थे, उनका पालन पोषण कैसा था, ये सारी चीज़ें थी उस पर। तो पहले हम फोकस करते हैं खान पान पे। तो मनु जी ने लिखा है कि छात्रों को दिन में केवल 2 बार भोजन करना को दिया जाता था, 2 बार केवल अलाउ था, 2 बार के अलावा एक बार प्रातःकाल और दूसरी बार सायंकाल, और इन दोनों भोजनों के मध्य कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? उनको अति भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोग का कारण तथा आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। उनको मांस, मधुपान और वासा भोजन न खाने का आदेश था, मतलब किसी भी प्रकार का ऊटपटांग कोई अलाउ नहीं था उस टाइम। नेक्स्ट है कि वेशभूषा उनकी कैसी रहती थी? तो छात्रों की वेशभूषा भी निर्धारित थी, जैसे आजकल है वैसे ही पहले भी थी, लेकिन उपनयन के उपरांत धारण की जाने वाली जो वेशभूषा थी, मेखला थी, वो विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए विभिन्न वस्तु की बनी होती थी। जैसे ब्राह्मण की मेखला मूंज घास की, छत्री की तांत की होती थी और वैश्य की ऊन की बनी हुई होती थी। और अपने शरीर के निम्न भाग को ढकने के लिए ब्राह्मण, छत्री और वैश्य क्रमशः इसी सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। और ऊपरी भाग को ढकने के लिए क्रमशः काले मृग, चित्तीदार मृग एवं बकरे की खालों का प्रयोग करते थे। छात्र जिन डंडों को लेकर इधर उधर आते जाते थे, उनको खड़ा पकड़ना पड़ता था, और वे बिना जले हुए, देखने में सौम्य और भय उत्पादक नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका प्रयोग केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था। छात्रों को अंजन, सुगंधी, छाते और जूतों का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध था। वे अपने शरीर को किसी प्रकार भी अलंकृत नहीं कर सकते थे। केशों के प्रसाधन की भी मनाही थी, कोई भी वहाँ पर अलाउ नहीं था। जैसे आजकल है कि बच्चे के ड्रेस में प्रश्न नहीं है थोड़ा सा, तो पहनेंगे नहीं उसको, अगर परफ्यूम नहीं पड़ा तो भी नहीं उसको अलाउ करते। उस टाइम बहुत ज़्यादा इसके लिए कड़े प्रतिबंध हुआ करते थे। आचार व्यवहार बच्चों का कैसा होता था? तो छात्रों का जीवन शिष्टाचार, मर्यादा तथा आत्मा संयम से पूर्ण होता था। उन्हें अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए दोनों समय संध्या बंदन और हवन करना पड़ता था। उन्हें गुरुजनों के प्रति आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करना होता था। उन्हें अत्यंत मतलब शॉर्ट लाइफ जीनी पड़ती थी, बिल्कुल एकदम उस पर रह करके कि बहुत कड़े प्रतिबंध होते थे। उन्हें असत्य भाषण, गाली गलौज एवं चुगलखोरी से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन किए जाने पर बल दिया जाता था। वे अपने पास न तो धन रख सकते थे और न कोई वस्तु खरीद सकते थे। वे नृत्य, संगीत तथा द्यूत क्रीड़ा का आनंद भी नहीं ले सकते थे। वे स्त्रियों की आवश्यकता से, मतलब जो भी लेडीज से बात होती थी, वो आवश्यकता से अधिक बात नहीं कर सकते थे। उन्हें आत्मसंयमी बनने को और काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त रहने की शिक्षा दी जाती थी। उनको व्यवहार में अपने सादगी तथा विचारों में श्रेष्ठता के सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ता था। अब आदतों की सादगी जो भी बोला गया, तो आदतों की सादगी से क्या मतलब है कि प्रत्येक छात्र को अपनी सादगी आदतों की शिक्षा भी दी जाती थी। और इस बात में कोई प्रयोजन नहीं होता था कि वह किस कुल का है, धनवान है तथा निर्धन। सभी परिवार के बालकों को समान प्रकार के एक ही ढंग के जीवन को अपनाना पड़ता था। और ये तो हम देख भी सकते हैं कि महाभारत, रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि राजकुमारों को भी छात्र जीवन में उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जिनका सामना उनके निर्धन सहपाठी करते थे। छात्रों की दिनचर्या कैसे होती थी? छात्र जो होते थे, पक्षियों के चहचहाने से पूर्व तड़के उठते थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात वे स्नान तथा संध्या बंदन करते थे।
वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र प्रातः काल का अधिकांश भाग हवन आदि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के संपादन में व्यतीत करते थे और उस समय अन्य विषयों के छात्र पुराने पाठों को दोहराते तथा नए पाठों को पढ़ते थे। मध्याह्न के समय वे भोजन करने के लिए अपना कार्य स्थगित कर देते और कुछ समय के उपरांत वे फिर विद्याध्ययन में जुट जाते थे। सायंकाल तक इस कार्य में रत रहते थे। सूर्यास्त के समय वे संध्या तथा हवन करने के उपरांत भोजन करते थे। नेक्स्ट है कि जो अध्यापकों का जो मतलब अध्यापकों के प्रति छात्रों के क्या कर्तव्य हुआ करते थे। तो वैदिक काल में जो अध्यापकों के प्रति छात्रों को उनके बहुत सारे वो होते थे कि गुरु का स्थान राजा, माता, पिता और देवता से कहीं उच्च समझा जाता था, उनसे निम्न नहीं होता था और उनका वो हृदय से सम्मान करते थे। वे प्रातःकाल गुरु से पूर्व उठकर उनका अभिवादन करते थे और उनके नीचे आसन पर बैठते थे। वे आचार्य की प्रत्येक आज्ञा को सिरोधार्य करते थे, पर यदि गुरु धर्माचरण से च्युत हो जाए, वो उससे धर्म से हट जाएं, तो वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं थे। वे गुरु की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे और आचार्य के लिए प्रतिदिन निश्चित समय पर जल और दातून पहुंचाते थे, उनके स्नान की व्यवस्था करते थे, उसकी गृहस्थी की छोटे मोटे काम भी करते थे और उनके खेती के कार्य भी करवाते थे, उनमें हेल्प करते थे। अब देखिए छात्रों के प्रति अध्यापकों का क्या कर्तव्य रहता था, ये भी देखते हैं थोड़ा सा। तो वैदिक ऋषियों ने आचार्य को छात्र का मानस पिता कहा है। उन्होंने वैदिक काल में आचार्य और छात्रों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करते थे। अध्यापक का ये कर्तव्य तो था ही कि वह अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करे, परंतु इसके अतिरिक्त तो उसके कुछ और कर्तव्य होते थे। वो क्या होते थे कि वो अपने विद्यार्थियों के चरित्र का सदैव ध्यान रखते थे। वो उनको बताते थे कि किन आदतों का निर्माण एवं किन का परित्याग करना चाहिए और उन्हें उस स्वास्थ्य की उन्नति किस प्रकार करनी चाहिए, ये सारी शिक्षाएं उन लोग को दी जाती थी। और वो कैसे व्यक्तियों से संपर्क रखें, कैसे व्यक्तियों से नहीं रखना। यदि कोई छात्र रोगी हो जाता था तो वो उसको चिकित्सा तथा शुश्रूषा करवाते थे। मतलब विद्यार्थियों के टोटल जैसे जो आजकल गार्जियंस करते हैं, माता पिता करते हैं, वो पूरी उन पर भार होता था, गुरु पर। अब देखिए दंड, अगर छात्र उद्दंडता करे तो उनके लिए क्या व्यवधान था, क्या व्यवस्था थी। तो भारत की वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में दंड का स्थान था, पर शारीरिक दंड के संबंध में कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत नहीं है, क्योंकि उस टाइम की जो बुक्स मिल रही हैं उन पर इस चीज़ का नहीं है। गुरु अपने हठी छात्रों को अपनी उपस्थिति से दूर भेज देते थे या उनको उपवास करवाते थे। और मनोज जी ने लिखा भी अपने उस पर कि शिक्षक जो छात्र को बिना कष्ट दिए मधुर भाषा में अध्यापन कार्य करे, पर अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि यदि छात्र ने अपराध किया तो गुरु उसको रज्जु या पतली छड़ी से दंड दे सकते थे। रज्जु मतलब पतली छड़ी होती थी, तो उससे दंड दे सकते थे। और इसी प्रकार गौतम और विष्णु के द्वारा महाभारत में व्यक्त किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में छात्रों को शारीरिक दंड दिया जा सकता था। और निःशुल्क शिक्षा होती थी उस टाइम। ब्राह्मणों का जो कर्तव्य ही माना जाता था कि वो निःशुल्क शिक्षा होती थी, पर शिक्षा समाप्त होने पर छात्र का ये कर्तव्य होता था कि वह अपने गुरु को कुछ दक्षिणा दे। धनी विद्यार्थियों के अतिरिक्त तो कोई भी अन्य छात्र गुरु को इतनी दक्षिणा नहीं दे पाता था जिससे शिक्षा का उचित पारिश्रमिक कहा जा सके। और मनु ने लिखा भी है कि दक्षिणा के रूप में छात्र अपने गुरु को गाय, अश्व, अन्न आदि बहुत सारी चीज़ें दे सकते थे। अब देखिए मेन चीज़ ये था कि वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हुआ करते थे गुरुकुल। यह बात उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में शिक्षा पर राज्य सरकार अथवा किसी राजनीतिक दल का नियंत्रण नहीं होता था। राजा का ये कर्तव्य था कि वह इस बात को देख कि विद्वान पंडित जो शिक्षक हैं वो बिना किसी बाधा के अपने अध्यापन कार्य में रत हैं या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो और इसमें कोई जाति प्रभाव नहीं था। भारत में शिक्षा में कोई जाति प्रभाव नहीं था। पाठ्यक्रम कैसा होता था इस पर थोड़ा सा देखते हैं। तो जो हमारा पाठ्यक्रम था, तो पाठ्यक्रम पे वैदिक काल में वेदों की शिक्षा के अतिरिक्त और कोई भी अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे छंदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है में इन बहुत सारी विषयों की सूची इन दोनों उपनिषदों में मिलती है। और जैसे ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास तथा पौराणिक कथाएं, पुराण, देव विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, आलोचना, राशि, साइंस ऑफ प्रोटेंट मतलब दैव, जैसे ज्योतिषी विद्या जो होती थी, निधि, वाकुवाक्य, नैतिक शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शस्त्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, व्याकरण, ज्योतिष तथा कल्प, इन सारे विषयों के अतिरिक्त वैदिक काल में बहुत सारे भारतीयों को बीज गणित और औषधि विज्ञान के शिक्षण के भी अवसर सुलभ थे।
दिया जाता था उनको ये शिक्षण। और शिक्षण विधि कैसी होती थी, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण विधि जो थी वो मौखिक थी। छात्रों को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक पाठ में आरंभ में छात्र गुरु का चरण स्पर्श करते थे और उनसे पाठ प्रारंभ करने की प्रार्थना करते थे। गुरु गंभीर वाणी में मंत्रों का उच्चारण करते थे और छात्र उसका अनुसरण करते थे। गुरु उच्चारण किए गए मंत्रों की व्याख्या भी करते थे और शिक्षण समाप्त होने पर छात्र गुरु के चरण स्पर्श करके विदा लेते थे। अब शिक्षा की पद्धति क्या थी, तो वैदिक काल में जो शिक्षा की पद्धति वो वैयक्तिक थी। और हिंदू धर्म की सीमा में शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु अपने स्वयं के शिष्य होते थे। उस टाइम ये नहीं था कि 120 लड़के भरे हैं या 5000 लड़के एक रूम पर भरे हैं, एलसीडी लगी हुई है, माइक लगे हुए हैं। वहाँ पे बच्चे को टोटल सब चीज़ दिखाई देती, सुनाई देती है, लेकिन प्रत्येक बच्चे से टीचर कनेक्ट नहीं हो पाता है। और जब तक ये कनेक्शन नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो संप्रेषण कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये वहाँ पे बाउंडिंग थी थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट है कि कक्षा नायकी पद्धति। कक्षा नायकी पद्धति ये क्या हुआ करती थी, जब किसी गुरु के पास छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती थी तो वह उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान न करने के और कठिनाइयों का अनुभव करते थे। और इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए सर्वोच्च कक्षा के सबसे अग्रिम छात्रों का सहयोग प्राप्त करना होता। जैसे बहुत सारे लड़के होते थे कि वो जल्दी नॉलेज ले पाते थे, बहुत जल्दी उनको याद हो जाता था, तो उनको वो नायक बना दिया करते थे। और गुरु की सामान्य देख रेख में निम्न कक्षा के छात्रों का अध्यापन कार्य वो करवाते थे और प्रशस्त करते थे। इस विषय पर डॉक्टर वेद मित्र ने लिखा भी है कि कक्षा नायकी पद्धति बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण कला सीखने का अवसर प्रदान करती थी और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उसी कार्य को वो नायक करते थे जिसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली कॉलेज में संपन्न होती है। जैसे मॉनिटर बनाए जाते हैं, सेम वही चीज़ उसका हुआ करता था। अब जब बच्चा पूरा शिक्षा ले लेता था तो वो समापवर्तन उपदेश होता था। जब बच्चा जाता था तब दिया करते थे। यानी जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे तब आचार्य उनको समावर्तन उपदेश देते थे और इसी उपदेश को दीक्षांत भाषण कहा जाता है, जो आजकल दीक्षांत समारोह होता है। समावर्तन उपदेश साहित्य तथा आयुर्वेद के स्नातकों के लिए भिन्न था। तैत्तरीय उपनिषद में साहित्य के स्नातकों को दिए जाने वाले समावर्तन उपदेश को हिंदी रूपांतरण में लिखा भी गया है कि उनके क्या क्या उपदेश दिए जाते थे। जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ जो हमको याद है कि सर्वदा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, मतलब अपने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आचार्य को दक्षिणा दे देने पर संतति उत्पादन की परंपरा विच्छिन्न मत रखना, सत्य से न हटना, धर्म में से मत न हटाना, लाभ कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के सुअवसर से न चूकना, वेदों के पठन पाठन के कर्तव्य के प्रसाद न करना, प्रमाद न करना मतलब वेदों पे कोई वो नहीं, और माता को देवी समझना, पिता को देव समझना, आचार्य को देव समझना, अतिथि को देव समझना, जो कार्य दोष रहित हो वही करना, अन्य का नहीं। जो कुछ अच्छे कार्य हमने किए तुम उन्हीं का अनुकरण करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, किसी दूसरे का अनुकरण नहीं कि जो गधा हो उसका कहीं कर लो। और वेद और उपनिषद का तत्व यही है, यही अनुशासन है, तुम इसी को उपासना करना, तुम इसका इसी रूप में पालन करना, बहुत सारे उनको दिया जाता था। अब जैसे एक चीज़ और था कि भय से देना और दया से देना, शीलता पूर्वक देना, प्रसन्नता से देना। जो कोई भी आता है तो कुछ भी दान दो तो वह श्रद्धा से दो, प्रसन्नता से, मतलब शीलता से दो, भय से बिल्कुल नहीं देना, दया से देना है उस चीज़ को। बहुत सारे समावर्तन उपदेश होते थे। अब एक मेन पॉइंट आ रहा है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, इसका क्या उद्देश्य होता था, ये क्या होता था कि वैदिक काल में शिक्षा की अंतिम विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। यहाँ पर वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। ब्रह्मचर्य व्रत से संपन्न शिक्षित कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। और समय की गति के साथ समाज में स्त्रियों का महत्व तथा उसके फलस्वरूप उनका शिक्षा अधिकार कम होता चला गया है। और ऐसा ही ईसा पूर्व 200 वर्ष के लगभग हुआ है। और इस प्रकार अति प्राचीन काल से लेकर इस समय तक स्त्रियों की शिक्षा कार्यक्रम प्राय अबाध गति से चलता रहा। बालकों के समान बालिकाएं भी उपनयन ग्रहण करती थीं। सह शिक्षा का भी प्रचलन था। बालिकाओं को साहित्य, नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद विवाद, दर्शन आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस समय व्यावसायिक शिक्षा कैसी होती थी। तो व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस हम कर रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा। जैसे आजकल की जो शिक्षा है
कि जो बालक केंद्रित प्रणाली, बालक जिस चीज़ पर रुचि रख रहा है तो उसी को अपने व्यवसाय बनाएगा। आजकल कोई वर्ण व्यवसाय तो है नहीं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है तो ये इसी वर्ण की शिक्षा को ग्रहण करेगा। तो व्यावसायिक शिक्षा देखिए, वैदिक समाज में जो था धर्म प्रधान होने के कारण धर्म पर विशेष बल दिया जाता था। ये पहला चीज़ था कि धर्म से कोई हटेगा नहीं, धर्म पर रहेगा, और उन पर ये व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई। इसी शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने स्वयं के आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण कर सका। और ये शिक्षा बालकों को इसलिए दी जाती थी जिससे कि वे समाज में अपने भावी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके और इस शिक्षा के मुख्य अंग बन सके। अब जैसे शिक्षा होती है जैसे पुरोहिती शिक्षा, जो ब्राह्मण हुआ करते थे तो उनको पुरोहिती शिक्षा ये जो हुआ करती थी, तो पुरोहिती शिक्षा किसको प्रदान होती थी? केवल ब्राह्मणों को हुआ करती थी। ये शिक्षा जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उनको धर्म, यज्ञ, हवन, बलि आदि कार्यों की शिक्षा देने के लिए पृथक प्रशिक्षण केंद्र थे। अब देखिए अभी भी ये चीज़ प्रचलित है कि हवन कैसे करवाना है। अब कोई भी हवन हो रहा है तो किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, उसके मंत्र, तो वो जो ज्ञानी पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको उस चीज़ पर सब पता, धर्म कर्म के जितने भी काम होते थे वही करवाते थे, उनको पता रहता था। बलि जिसकी दी जाना है, आज भी आप सुनते हैं कि बलि को पहले पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। अब ये सारे कार्य कहाँ से आते हैं? यही तो वैदिक हमारी संस्कृति है और उन्हीं का आज भी अनुसरण हो रहा है। नेक्स्ट जैसे सैनिक शिक्षा होती थी। अब ये शिक्षा विशेष रूप से क्षत्रियों को दी जाती थी, पर ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों की सेनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं। भाई सेना पे जाएंगे तो सभी को ये शिक्षा देनी पड़ेगी। अब इस शिक्षा के लिए संस्थाएं नहीं थी, ये साधारणतः राज्य सेनाओं के अवकाश प्राप्त सैनिकों द्वारा दी जाती थी। ये सैनिक शिक्षा जो होती थी तो ये गुरुकुल शिक्षा में नहीं होती थी। अवकाश प्राप्त जो सैनिक हुआ करते थे वो वहीं शिक्षा दिया करते थे इस चीज़ की, सैनिक शिक्षा की। लेकिन फिर भी वो शिक्षा पर ही आएगा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी। कृषि और वाणिज्य की शिक्षा, इस पर तो हम लोगों ने देखा कि ये वाणिज्य शिक्षा वैश्यों को दी जाती थी। अब इसका कहीं उद्देश्य अगर हमको मिल जाए कि प्रारंभ ही शिक्षा बालक को अपने पिता से मिलती थी, पर राज तरंगड़ी पुस्तक में इसके लेखक जो हैं कल्हड़ जी, तो उन्होंने लिखा है कि इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय के उपरांत यह कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाने लगा था। पहले जैसे वणिक जो होते थे बनिया हुआ करते थे तो उनका पुत्र वो करता था, कृषक जो होते थे तो वो किसानी करता था, अपने पैतृक व्यवसाय को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर। ये आजकल भी है कि जो पिता कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को बच्चा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और ये राज तरंगड़ी में, उस राज तरंगड़ी जो बुक है तो उस टाइम पर भी इस बुक पर लिखा है। औषधि शास्त्र की जो शिक्षा होती थी, यह शिक्षा भारत में अति प्राचीन काल से भी विद्यमान थी। लगभग 250 ईसा पूर्व से सन 800 ईसा पूर्व तक ये शिक्षा अति उन्नत दशा में थी। और डॉक्टर R.K. मुखर्जी जी ने बताया भी इस चीज़ को अपनी बुकों पर। अगर उनका अध्ययन किया जाए तो औषधि शास्त्र के अध्ययन की अवधि 7 वर्ष थी। यदि ये नियत था बिल्कुल कि 7 वर्ष में वो अध्ययन कर सकते थे, तो यानी उस समय दी जाती थी शिक्षा। और युद्ध होते थे तो युद्धों को सैनिकों के पास कितने वैद्य होते थे, कितने मेडिकल स्टोर होते थे, कितने हॉस्पिटल होते थे, उस टाइम कुछ नहीं। हर व्यक्ति को, हर सैनिक को उसकी शिक्षा दी जाती थी। औषधि शास्त्र की शिक्षा लगभग सबको रहा करती थी कुछ ना कुछ, कि कौन सा हमको घाव हो गया तो कौन सी हम इस पर मेडिसिन करें, कौन सी दवा लगाएं। उस समय मेडिकल तो थे नहीं, पेड़ पौधों की अपनी पत्तियाँ उसी से ठीक करते थे। और अन्य व्यवसायों की भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक भारत में उपर्युक्त के अतिरिक्त बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे सोने और चांदी के आभूषण बनाना, लोहे, लकड़ी, पीतल और मिट्टी की वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना। और ये शिक्षा विभिन्न व्यवसायों में संलग्न संघों, व्यापारियों और परिवारों द्वारा दी जाती थी, यानी अपने पिता के द्वारा मिल सकती थी। अब हम जितना भी अध्ययन कर चुके हैं, लगभग हमने कोई भी पॉइंट इस पर डिस्कस करने के लिए छोड़ा नहीं है वैदिक शिक्षा पर। तो इस पर आप लोग देख सकते थे बहुत अच्छे तरीके से कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में किन प्रमुख तत्वों और विशेषताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती थी, उनकी योजना कितनी बढ़िया हुआ करती थी। और हमारा देश जो था वो दीर्घ अतीत से हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था अति सुंदर थी। और शिक्षा का ये कर्तव्य था कि व्यक्ति का वो बहुमुखी विकास करना। ये जो बहुमुखी विकास है वो पहले से ही टीचर, गुरु तय कर लिया करते थे। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का निर्माण, उसकी मानसिक शक्तियों, क्षमताओं और उसके जीवन जीने के लिए अर्थ तथा महत्व की हर चीज़ की व्याख्या। और बड़े मज़े की बात तो ये है कि अभी जिस लोक पर हो, जहाँ पर हो, तो इस लोक का तो कल्याण होता ही है, परलोक में भी, मतलब दोनों में आत्मिक उत्थान करने में भी सहायता होती थी। कल हम लोग बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।